रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कैरियोके पर गाना शुरू करते हैं लेकिन म्यूज़िक कहीं और जा रहा है और आपकी आवाज़ कहीं और जा रही है, या फिर अंतरा शुरू होते ही आप समझ नहीं पाते हैं कि कब एंट्री लेनी है। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला के इस आपके परिवार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे विषय के बारे में जिसने कि सिंगिंग को हर घर तक पहुंचा दिया है, वो है कैरियोके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 90% नए सिंगर्स जो भी कैरियोके में गाना गाते हैं वो कुछ बड़ी गलतियां करते हैं और उनके गले में उनकी गायकी की इमेज और जो परेशानी है वो अपना घर बना लेती है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए जो 5 बड़ी गलतियां हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और मैं केवल बताऊँगा नहीं बल्कि उन्हें ठीक करने का एक प्रो मेथड भी बताऊँगा। तो अगर आप भी एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह कैरियोके पर गाना गा करके अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो को अंत तक आपको ज़रूर देखना चाहिए। एक छोटा सा निवेदन है कि मैं आप सभी के लिए इस तरीके के कंटेंट बनाता रहता हूँ, इसलिए इस परिवार को बड़ा बनाना आपका कर्तव्य है। और इस परिवार को बड़ा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से देख करके इस परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस परिवार को और भी बड़ा और भी जल्दी बनाया जा सके। तो दोस्तों, अब चलिए कॉपी और पेन आप भी रख लीजिए मेरे जैसे, क्योंकि कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 5 गलतियों के बारे में, 5 मिस्टेक्स जो कि आपको कैरियोके के टाइम में नहीं करनी चाहिए। तो इन गलतियों को अगर हम सुधार लेते हैं तो हमारा जो गाने का मेथड है, जो हमारा गाने का तरीका है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सुधरने लगती है। तो अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो आज मैं बात करूँगा कि पहली गलती कौन सी है। पहली गलती है ताल और टेम्पो को ना समझना, यानी कि टेम्पो को ना समझना। तो हमें ये सबसे बड़ी गलती होती है, टेम्पो को ना समझना। और इसके साथ में दूसरा जो है टेम्पो यानी कि ताल भी। तो इसके ऊपर बात करते हैं, और इसी की वजह से हमारी जो गलती शुरुआत होती है, देखिए सबसे पहली और बड़ी गलती हमारी यही होती है, म्यूजिक से आगे भागना या पीछे छूट जाना। ये सबसे बड़ी गलती होती है। ज़्यादातर लोग स्क्रीन में चल रहे लिरिक्स, यानी कि जो शब्द चल रहे होते हैं जैसे कि लिरिक्स, उनके रंग बदलने का इंतज़ार करते हैं। याद रखिए कि कैरियोके जो है, स्क्रीन की पट्टी अक्सर थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपको असली चीज़ गाने को सुन करके टेम्पो को पहचानना है। अगर आप गाने को सुन करके टेम्पो को नहीं पहचानेंगे तो गाना आपका ऊपर नीचे होगा, कहीं आप पहले एंट्री कर देंगे तो कहीं आप बाद में एंट्री कर देंगे। इसलिए गाने को पहले समझना है। देखिए, इससे होने वाला नुकसान सबसे बड़ा ये है कि सुनने वालों को लगता है कि आपको लय यानी कि रिदम की समझ नहीं है। दूसरा, गाना बेसुरा भी लगता है क्योंकि स्वर ताल के साथ नहीं बैठते हैं। अब इससे बचने का जो उपाय है, तो इसका सल्यूशन ये है कि फुट ट्रैपिंग। यहाँ पर एक चीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, फुट ट्रैपिंग। अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ फुट ट्रैपिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, फुट ट्रैपिंग का मतलब है कि गाना शुरू करने से पहले म्यूजिक की बीट को अपने पैरों या उंगलियों से महसूस करना है। मान लीजिए कोई गाना चल रहा है और उस गाने को हमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमें ताली दे करके उसके बीट को समझना है। दूसरा, लिसन फर्स्ट। ये दूसरा पॉइंट इसमें है, लिसन फर्स्ट। अब इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे ये काम करना है। लिसन फर्स्ट का मतलब है कि गाना गाने से पहले कम से कम 2 बार उस कैरियोके ट्रैक को बिना गाए सिर्फ सुनना है। समझें कि ड्रम बीट कहाँ पर गिर रही है, और आपको ताली की प्रैक्टिस करनी है 1 2 3 एक निश्चित समय अंतराल में। दूसरी जो यहाँ पर गलती होती है वो गलती होती है ब्रीदिंग। अब इसको समझते हैं। ब्रीदिंग ये कैसे हमें कैरियोके में क्या फ़र्क पड़ता है इसका, कैसे हम गलती करते हैं। जो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर दूसरी निकल करके आती है वो ये है कि ब्रीदिंग यानी कि गलत जगह पर सांस लेना।
गलत जगह पर सांस लेने से हमारे गाने के सुर बिगड़ते हैं, किस सुर पर हमें ज़्यादा रुकना है, किस सुर पर कम रुकना है। ऐसा क्योंकि सांस कमज़ोर हो जाती है तो हम उस सुर पे कम समय दे पाते हैं, और जिस सुर पे हमें नहीं रुकना चाहिए वहाँ पर हम ज़्यादा समय दे देते हैं। तो इस वजह से हमारा ताल भी खराब होता है और सुर भी खराब होता है। तो कैरियोके गाते समय लोग जोश में आकर के लाइनों को बीच में कहीं भी सांस ले लेते हैं। इससे गाने का जो भाव है, एक्सप्रेशन है, वो भी टूट जाता है। उदाहरण के लिए, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, जैसे ये गाना मैं ले लेता हूँ, तो आपने इतना गाया केवल तुझसे नाराज़ नहीं, फिर यहाँ पर आपने बीच में सांस ले ली, फिर ज़िंदगी आपने गाया, फिर आपने सांस ले ली, फिर हैरान हूँ मैं गाया, ऐसे तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। तो इसके बचने के उपाय ये हैं कि आइडेंटिफाई ब्रीदिंग पॉइंट्स। इसका जो सोल्यूशन है, आइडेंटिफाई द ब्रीदिंग पॉइंट। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। आइडेंटिफाइंग द ब्रीदिंग पॉइंट। तो ब्रीदिंग पॉइंट में देखिए, ओरिजिनल गायक जैसे कि रफ़ी साहब या लता जी, इन्होंने जहाँ सांस ली है, जो भी आप गाना सुन रहे हैं, जिस भी सिंगर का आप गाना सुन रहे हैं, तो उस गायक ने जहाँ पर भी सांस ली है वहीं पर आपको भी सांस लेना है। और यहाँ पर जो दूसरा सोल्यूशन है, माइक्रो ब्रीथ। माइक्रो ब्रीथ क्या है, ये आपको हो सकता है नया कॉन्सेप्ट लग रहा हो, अभी मैं आपको समझाता हूँ। माइक्रो ब्रीथ का मतलब होता है कि लंबी लाइन के लिए छोटी और गहरी सांस लेने का अभ्यास करना, पेट से गाना, यानी कि डायाफ्राम से हमें इसको गाने से अभ्यास करना है। तो ऐसा करने से केवल हमारा जो गायकी है वो भी सुधरती है, गायकी में मिठास आती है, और जो सुर लगते हैं, गला भी हमारा खुल करके निकलता है। तो पेट से गाएं, ना कि सिर्फ गले से। ये होता है माइक्रो ब्रीथ। तो ये हमारी जो दूसरी गलती है, अभी आपको यहाँ पर बताऊँगा इन सभी चीज़ों से कैसे हमें बचना है, कैसे। और यहाँ पर सोल्यूशन तो हालांकि मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है वो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इन सभी गलतियों को ढूंढने के बाद। अब जो यहाँ पर हमारी तीसरी गलती है, वो गलती है मिमिक्री वर्सेस सिंगर, यानी कि मूल गायक की नकल। इसको इस तरीके से समझिए, मूल गायक की नकल। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं मिमिक्री वर्सेस सिंगिंग। तो इस तरीके से आप इसको समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ओरिजिनल सिंगर की जो हूबहू नकल करने की कोशिश करना। अगर आप अरिजीत सिंह या किशोर कुमार का गाना गा रहे हैं तो लोग आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, उनकी नहीं। लोग अक्सर उनकी स्टाइल को कॉपी करने के चक्कर में अपनी नेचुरल आवाज़ को खो देते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर आप अरिजीत सिंह और किशोर कुमार का गाना गा रहे हैं तो लोग आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, उनकी नहीं। अगर आप उनको अरिजीत सिंह का सुनना होगा, किशोर कुमार का सुनना होगा, तो यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग्स और बहुत सारी ढेरों रिकॉर्डिंग्स, बहुत सारी फिल्मों में उनके गाने मिल जाएंगे। लेकिन लोगों को आपका सुनना है, किशोर कुमार जी का नहीं सुनना है। लोग अक्सर उनकी जो स्टाइल को कॉपी करने के चक्कर में अपनी नेचुरल वॉइस को खो देते हैं। इससे होने वाला सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी आवाज़ में बनावटीपन जन्म ले लेता है। आपका जो खुद का सोचना है, खुद का जो गाने की फील है, वो ख़त्म हो जाती है। और जो दूसरी चीज़ है कि हाई नोट्स पर गला फंसने लगता है। अगर आप उनको कॉपी करेंगे, आपका नेचुरल स्केल वो नहीं है, तो जो भी गाना आप गाएंगे, अगर आपके स्केल का वो गाना नहीं है, तो आपको फिर वो गाने में दिक्कत होगी और उस भाव को, उस इमोशंस को आप लेकर के नहीं आ पाएंगे, उसमें बनावटीपन लगेगा। इसलिए इससे हमें बचने के लिए हमें आवाज़ को कॉपी नहीं करना है। कुछ सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे कि फाइंड योर स्केल। आपको अपना स्केल ढूंढना है, फाइंड योर स्केल। हमेशा अपने स्केल के अनुसार ही कैरियोके को चुनना है। अगर गाना बहुत ऊंचा है तो पिच चेंजर का इस्तेमाल करके उसे नीचा कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन भी होता है। दूसरा यहाँ पर है ऐड योर सोल। इसको भी मैं आपको बताता हूँ, ऐड योर सोल। इसको समझिएगा, धुन वही रखें लेकिन हरकतों और मुर्गियों को अपनी क्षमता के अनुसार ही गाना है। तो ये बड़ी गलतियां हैं और इसको इस तरीके से सुधारा जा सकता है। अब जो चौथी गलती यहाँ पर आती है वो है माइक टेक्निक। माइक टेक्निक को यहाँ पर समझिए। तो माइक टेक्निक को अभी यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं समझाता हूँ आपको। माइक टेक्निक,
ये हमारी चौथी गलती हो गई। तो माइक टेक्निक का मतलब है कि माइक का गलत इस्तेमाल करना। बहुत से लोग माइक को मुंह के पास एकदम से सटा लेते हैं या तो फिर बहुत दूर रख लेते हैं। तो कैरियोके गाते समय जब कोई ऊंचा नोट, हायर नोट आता है तो आप माइक के पास जोर से चिल्लाते हैं तो आवाज़ डिस्टॉर्ट होती है, यानी कि आवाज़ फट जाती है। तो इससे बचने का जो उपाय है वो ये है कि डिस्टेंस रूल। डिस्टेंस रूल क्या है, कितना हमें दूर में रखना चाहिए। डिस्टेंस रूल का मतलब होता है कि सामान्य गायन के समय माइक को मुंह से केवल 2 से 3 इंच दूर रखना है, ना तो ज़्यादा दूर ना तो एकदम ज़्यादा पास। बहुत सारे लोग माइक के ऊपर मुंह लगा करके गाना गाते हैं, ये नहीं करना है। माइक को जो है वो मुंह से 2 से 3 इंच की दूरी पर रखना है। दूसरा, द पुल बैक। अब ये क्या होता है, यहाँ पर तो 2 से 3 इंच में हमें रखना है। अब यहाँ पर पुल बैक क्या है, द पुल बैक का मतलब है कि जब आप कोई भी ऊंची तान लें या जोर से गाएं तो माइक को धीरे से अपने मुंह से थोड़ा और दूर ले जाएं। इससे आवाज़ का वॉल्यूम जो है बैलेंस रहता है। जब आप हरकत मुर्की लें तो कभी भी माइक के एकदम से पास में आकर के नहीं लेना है, थोड़ा सा माइक से दूर हटें। इससे जो आपके गले का, जो आपके वोकल का वॉल्यूम है वो बैलेंस रहता है और हमें गाने में और हरकत मुर्की में मिठास समझ में आती है। अब जो यहाँ पर पांचवी बड़ी गलती है, ये तो 4 गलतियाँ हुई, पांचवी गलती है बिना रियाज के सीधे कैरियोके पर गाना। ये बिना प्रैक्टिस सीधे कैरियोके पर गाना, ये हमारी जो पांचवी सबसे बड़ी गलती होती है। बिना प्रैक्टिस के सीधे कैरियोके पर अगर हम गाते हैं तो ये बहुत बड़ी और बहुत गंभीर गलती है। तो कैरियोके को रियाज का विकल्प बहुत सारे लोग मान लेते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। सीखने वाले सोचते हैं कि कैरियोके पर गा लिया तो रियाज हो गया। नहीं, कैरियोके एक परफॉर्मेंस टूल है, लर्निंग टूल नहीं है। बिना सरगम और पलटों के अभ्यास के कैरियोके आपके गले को थका सकता है। इससे बचने का उपाय जो है, ड्राई प्रैक्टिस। अभी आपका ये कॉन्सेप्ट आ गया है प्रैक्टिस वाला। ये ड्राई प्रैक्टिस क्या होता है कि पहले बिना म्यूजिक के तानपुरे पर गाना सीखना है। जब आप सुरों में पक्के हो जाएंगे तभी कैरियोके ट्रैक को ऑन करें। दूसरा, रेफरेंस लिसनिंग। इसको कैसे करना भी मैं आपको रियाज बताता हूँ। रेफरेंस लिसनिंग ये क्या होता है, रेफरेंस लिसनिंग का मतलब है कि गाने के बारीक काम यानी कि हरकत को हेडफोन लगा करके गौर से सुनना है, फिर कैरियोके पर गाने की कोशिश करना है। तो अगर आप इन 5 गलतियों को, जो गलतियां मैंने अभी आपने बताई, इन गलतियों को अगर आपने समझ लिया और जो सल्यूशन मैंने इन गलतियों का दिया, अगर आपने उनको सही तरीके से फॉलो कर लिया, जो आपको एक बाथरूम सिंगर और प्रोफेशनल सिंगर के आपको जो बीच का जो गैप है उसको दूर करके आपको प्रोफेशनल सिंगर बना करके रखेगा। कैरियोके एक बहुत खूबसूरत माध्यम है, बशर्ते आप इसे सही से इस्तेमाल करें। गलती और समाधान जैसे कि ताल से भटकना, तो पैरों से बीट काउंट करें, हाथों से बीट काउंट करें। बीच में अगर सांस टूटती है तो ब्रीदिंग पॉइंट्स को मार्क करें और उसको गाने को सुने, ओरिजिनल गायक को सुने, कहाँ पर कितना रुकना है ये ध्यान देना। नकल करना ये बड़ी गलती होती है, अपनी ओरिजिनल आवाज़ में हमें गाना चाहिए। और माइक सटाना, 2 से 3 इंच का गैप हमें माइक में रखना चाहिए। हरकत और मुर्गी के टाइम में माइक को थोड़ा सा दूर कर लेना चाहिए और सीधा गाना पहले तानपुरे पर रियाज करें। अगर अब बात आती है यहाँ पर कि जो गाना गाने से पहले हमें क्या रियाज ज़रूरी होता है। गाना गाने से पहले हमें सबसे पहले वोकल वार्म अप यानी कि गले को गर्म करना होता है। गले को गर्म करने के लिए हम सा लगाते हैं और पा लगाते हैं, या फिर आप तानपुरा ड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप चालू करिए और यहाँ पर हम बोलना है। आपने 5 मिनट तक हम का अभ्यास किया, इसके बाद 5 मिनट आपको ओम का अभ्यास करना है। गहरी
गहरी सांस लेना है और जितनी देर तक हम सांस को रोक सकते हैं उतनी देर तक सांस को रोकने का अभ्यास करना है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान ये देना है कि जब हमारा गला हिलने लगेगा तब उस समय पर हमें वहीं पर रोक देना है आवाज़ को और वापस से सांस लेना है, लंबी सांस, और वापस से शुरू से अभ्यास करना है। गले को हिलते समय अगर हम रियाज़ करेंगे तो उससे हमारी वोकल कॉर्ड्स ख़राब होंगी और हमारे जो गले की मिठास है वो भी ख़त्म होगी। इसलिए हमें अपना जहाँ तक हमारा बिल्कुल सही सीधा सुर, सटीक सुर, खड़ा सुर लगाने चाहिए। तो ये अभ्यास अगर आप फॉलो करते हैं, फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर खरज का रियाज़ कर लीजिए। खरज के रियाज़ के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। खरज का रियाज़ का मतलब होता है कि अपने स्केल से नीचे के सुरों में अभ्यास करना, यानी कि मंद्र सप्तक में अभ्यास करना। इस तरीके से जब आप 15 मिनट रियाज़ करने के बाद ही कोई गाने की शुरुआत करें, क्योंकि ऐसे में आपका गला तैयार होता है और वो गाने में गलतियों को कम करता है, सुरों में समझ बढ़ती है। तो इस तरीके से अगर आप रियाज़ करते हैं तो आपके लिए निश्चित बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर रिजल्ट मिलते हैं। तो अब आखिरी में आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर कमेंट लिखिए कि चैलेंज एक्सेप्टेड। और अगर आपने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। हाई पिच पर कैसे गाना है, वोकल हेल्थ कैसे रखें। तो अपने उन सिंगर दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये आपका रियाज माला आपका म्यूजिकल फैमिली है, म्यूजिक परिवार है, तो इसको भी शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपको ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।